नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा चौथी में। आज हम विषय हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से एक रोचक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी चित्र की सहायता से, और आपको चित्र देखकर उत्तर देने होंगे। बच्चों, चित्र देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह कौन सा स्थान है जहाँ बहुत सारे फूल और पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। यस, करेक्ट बच्चों, यह है गार्डन। गार्डन यानी क्या होता है बच्चों? यानी बगीचा। बच्चों, बगीचा वह स्थान है जहाँ पर हम सभी आराम करने और अपने परिवारों के साथ हम सभी बगीचे का आनंद उठाने जाते हैं। बच्चों, बगीचा किसे कहते हैं? जहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं और कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, उस जगह को बगीचा कहते हैं। तो चलो बच्चों, सीखते हैं पाठ्य क्रमांक 5, हरियाली। चित्रवाचन देखो और बताओ। बच्चों, चित्रवाचन यानी क्या होता है? चित्रवाचन यानी बच्चों चित्र का वर्णन करना, यानी पिक्चर रीडिंग। तो बच्चों, इस पाठ में एक बगीचे का चित्र दिया गया है और आप सभी को इस चित्र को देखकर चित्र का वर्णन करना है। बच्चों, हरियाली का मतलब क्या होता है? हरियाली का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे का समूह होता है, यानी जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, उस जगह को हरियाली कहा जाता है। बच्चों, जैसे आप सभी इस चित्र में देख सकते हो, बच्चों आप सभी को इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यस, एक बगीचा है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और माता पिता के साथ बच्चे आए हुए हैं बगीचे में। बहुत सारे अलग अलग रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बूढ़ा बूढ़ी भी बगीचे में बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं बगीचे में। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने जाना कि सभी लोग बगीचे में क्या कर रहे हैं और बगीचे में बगीचे का आनंद कैसे उठा रहे हैं, तो बच्चों अब हम चलो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी इस चित्र के नीचे देख सकते हैं श्रवण लिखा हुआ है। श्रवण यानी क्या होता है बच्चों? यानी सुनो और दोहराओ। तो बच्चों, यहाँ इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। मैं आप सभी को इन सारे कठिन शब्दों को पढ़कर बताऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। जलेबी, भोजन, चपाती, 5, तकिया, शतरंज, ललिता, अनिल, इकाई, बाइबल, ईशा, रसोई, बगीचा, तितली, मछली, फिसलपट्टी, पानी, गेंदा, फूल, गुलाब, मोगरा, बुलबुल, कूड़ादान। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने इन सारे शब्दों को पढ़ा, अब इन सारे शब्दों का अर्थ समझेंगे। बच्चों, ये किस चीज़ का चित्र दिया गया है? यस, ये है जलेबी। बच्चों, जलेबी यानी क्या होता है? यानी यह है एक मीठा पदार्थ, यानी एक स्वीट डिश जो हम सभी को खाने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, अब यह क्या है? यस, यह है फूड। फूड यानी क्या होता है बच्चों? यानी भोजन, जो हमारे घर पर रोज बनता है और हम रोज खाते हैं। बच्चों, अब ये क्या है? चपाती। आप सभी की मम्मी रोज सुबह सुबह बनाती है ना रसोई घर में। आप सभी को चपाती पता है ना, जिसे हम कहते हैं यानी रोटी। 5, 5 यानी क्या होता है बच्चों? 5 यानी अंक, जिसे हम अंग्रेजी में 5 कहते हैं।
बच्चों यह क्या है? तकिया। तकिया यानी क्या होता है? यानी पिल्लो। अब बच्चों यह कौन सा खेल है? यस, यह है चेस। चेस यानी क्या होता है? यानी शतरंज। ललिता। ललिता एक लड़की का नाम है। अनिल। अनिल एक लड़के का नाम है। इकाई। इकाई यानी किसे कहते हैं? यानी गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव को इकाई कहते हैं। बाइबिल। बच्चों आप सभी इस चित्र को देख सकते हैं। इस किताब को बाइबिल कहते हैं, जो ईसाइयों की धार्मिक किताब होती है। जैसे मुसलमानों में कुरान किताब होता है और हिंदुओं में भगवत गीता का किताब होता है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन में भी बाइबिल धार्मिक किताब होता है। ईशा। ईशा यानी क्या होता है? ईशा का अर्थ होता है यानी सुख और खुशी। रसोई। रसोई यानी क्या होता है बच्चों? यानी किचन, जहाँ पर हमारी मम्मी भोजन अलग अलग प्रकार की बनाती है। बच्चों यह कौन से स्थान का चित्र दिया गया है? यस, यह है गार्डन। गार्डन यानी क्या होता है? यानी बगीचा, जहाँ आप सभी छुट्टियों के दिनों में अपने माता पिता के साथ बगीचे में घूमने जाते हो ना, उसे कहते हैं यानी बगीचा। तितली। तितली यानी क्या होता है? यानी बटरफ्लाई। अब बच्चों यह कौन सा चित्र है? यस, यह है मछली। मछली यानी क्या होता है? यानी फिश। अब बच्चों यह क्या है? यह है फिसल पट्टी। बच्चों जब आप सभी बगीचे में जाते हो तब वहाँ पर आप सभी देखते हो ना फिसल पट्टी, और आप सभी फिसल पट्टी में बैठकर फिसलते हो, खेलते हो ना, तो उसे कहते हैं यानी फिसल पट्टी। पानी। पानी यानी क्या होता है बच्चों? यानी जल। अब बच्चों यह कौन सा फूल है? यह है गेंदा। गेंदा यानी क्या होता है बच्चों? यानी मैरीगोल्ड। अब बच्चों यह क्या है? यह है पुल। पुल यानी क्या होता है? यानी ब्रिज। बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हो, तालाब है, तालाब के ऊपर से एक पुल है, तो उसे कहते हैं यानी ब्रिज। अब बच्चों यह कौन सा फूल है? यस, यह है रोज फ्लावर। रोज यानी क्या होता है? यानी गुलाब का फूल। अब बच्चों यह कौन सा फूल है? यह है मोगरा। अब बच्चों यह कौन सा पक्षी है? यह है बुलबुल। बच्चों यह एक प्रसिद्ध मधुर आवाज में गाने वाली चिड़िया है। अब ये क्या है? यह है कूड़ादान। कूड़ादान यानी क्या होता है? जिसे हम डस्टबिन कहते हैं। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं इस पार्ट में आगे क्या लिखा है। खुशी और आनंद बगीचे में खेलने के लिए गए हैं। बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं, जो लड़की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है खुशी, और जो खुशी के साथ लड़का खेल रहा है उसका नाम है आनंद। तो बच्चों वो दोनों क्या करने बगीचे में गए हैं? वो दोनों खेलने के लिए गए हैं। आकाश नीला है। तो बच्चों आकाश कौन से रंग का है? आकाश नीले रंग का है। यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो बच्चों कहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं? यस, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों पर भंवरा और तितलियाँ हैं। तो बच्चों फूलों पर क्या है? भंवरा और तितलियाँ हैं। बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं, जो काले रंग का इंसेक्ट है उसे कहते हैं यानी भंवरा, जो फूलों पर मंडराते रहते हैं। बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हैं, वहाँ पर एक नारा लिखा है, फूल मत तोड़ो। तो बच्चों हम सभी को बगीचे में से क्या नहीं तोड़ना चाहिए? यस, वेरी गुड, हम सभी को फूल नहीं तोड़ना चाहिए। तालाब में बगुला और मछलियाँ हैं। बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं, बगीचे में एक
छोटा सा तालाब है और उसमें क्या है, बगुला, जो सफ़ेद रंग का एक पक्षी है। और उस छोटे से तालाब में बहुत सारे मछलियाँ भी हैं। लोग घूम रहे हैं। तो बच्चों, लोग कहाँ घूम रहे हैं? यस, बगीचे में घूम रहे हैं। तो बच्चों, बगीचा यानी क्या होता है? यानी गार्डन। तो हरियाली का सभी लोग आनंद उठा रहे हैं और लोग यहाँ से वहाँ बगीचे में घूम रहे हैं। नीम के पेड़ पर पक्षी है। बच्चों, आप सभी चित्र में देख सकते हैं, इस बगीचे में एक नीम का पेड़ है और उस पेड़ पर पक्षी है। बच्चों, इस नीम के पेड़ पर आप सभी देख सकते हो, जो एक पक्षी बैठा है, वह कौन सा पक्षी है? वह है बुलबुल। और वह कौन से पेड़ पर बैठा है? यस, वेरी गुड, वह बुलबुल नीम के पेड़ पर बैठा है। बच्चे वहाँ झूला झूल रहे हैं। तो बच्चों, कौन झूला झूल रहे हैं? यस, करेक्ट, बच्चे झूला झूल रहे हैं। आप सभी बच्चों इस चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार सभी बच्चे हरियाली का आनंद उठाते हुए झूला झूल रहे हैं। कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। कूड़ेदान का अर्थ क्या होता है बच्चों? यानी कचरे का डिब्बा। तो हम सभी को किसका उपयोग करना चाहिए? हम सभी को कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं, कैसे यह लड़का कूड़ेदान में कचरा डाल रहा है। तो उसी प्रकार से हम सभी को भी कूड़ेदान में कचरा डालना चाहिए। तो आज से बच्चों, आप सभी क्या करोगे? अगर आप आसपास के परिसर में कोई भी कचरा देखोगे तो आप कहाँ डालोगे? कूड़ेदान में डालोगे। तो उससे क्या होगा? हमारा आसपास का परिसर एकदम साफ सुथरा रहेगा। शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने इस हरियाली पाठ में कठिन शब्दों को पढ़ा, अब इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है भोजन। भोजन का अर्थ होता है यानी फूड। दूसरा शब्द है रसोई। रसोई का अर्थ होता है यानी किचन। तीसरा शब्द है बगीचा। बगीचा का अर्थ होता है यानी गार्डन। चौथा शब्द है तितली। तितली का अर्थ होता है यानी बटरफ्लाई। पांचवा शब्द है मछली। मछली का अर्थ होता है यानी फिश। छठवां शब्द है पानी। पानी का अर्थ होता है यानी वाटर। सातवां शब्द है बुलबुल। बुलबुल बच्चों, ये क्या है? एक पक्षी का नाम है। तो बुलबुल का अर्थ होता है यानी नाइटिंगेल। आठवां शब्द है कूड़ादान। कूड़ादान का अर्थ होता है यानी डस्टबिन। नौवां शब्द है आकाश। आकाश का अर्थ होता है यानी स्काई। 10वां शब्द है फूल। फूल का अर्थ होता है यानी फ्लावर। 11वां शब्द है भंवरा। भंवरा का अर्थ होता है यानी बम्बलबी। 12वां शब्द है तालाब। तालाब का अर्थ होता है यानी पॉन्ड। 13वां शब्द है बगुला। बगुला बच्चों, ये एक पक्षी का नाम है जो सफ़ेद रंग का होता है। तो बगुला का अर्थ होता है यानी हेरन। 14वां शब्द है पेड़। पेड़ का अर्थ होता है यानी ट्री। 15वां शब्द है पक्षी। पक्षी का अर्थ होता है यानी बर्ड। 16वां शब्द है झूला। झूला का अर्थ होता है यानी स्विंग। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको खाली जगहों पर उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, डैश नीला है। तो बच्चों, क्या नीले रंग का है? यस, वेरी गुड, आकाश नीला है। प्रश्न दूसरा है, यहाँ रंग बिरंगे डैश खिले हैं। तो बच्चों, क्या रंग बिरंगे खिले हैं? यस, वेरी गुड, फूल खिले हैं। प्रश्न तीसरा है, फूलों पर भंवरा और डैश हैं। तो बच्चों, फूलों पर भंवरा और क्या हैं? यस, करेक्ट, तितलियां हैं। अब प्रश्न चौथा है,
बच्चे वहाँ डैश झूल रहे हैं। तो बच्चों, बच्चे क्या झूल रहे हैं बगीचे में? यस, वेरी गुड। बच्चे वहाँ झूला झूल रहे हैं। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, नीम के पेड़ पर क्या है? तो इसका उत्तर है, नीम के पेड़ पर पक्षी हैं। प्रश्न दूसरा, हमें किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, तालाब में क्या है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, तालाब में बगुला और मछलियाँ हैं। अभ्यास होमवर्क, दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखो। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन सारे चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखना है।